भाई अभी तक इस बात पे किसी का ध्यान क्यों नहीं गया? अगर तुम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो या तुम सेक्युलरिज्म में भी बिलीव करते हो, तब भी तुम्हारा ये जानना बहुत जरूरी है कि जब भारत का बंटवारा हुआ था तब सेक्युलरिज्म कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता था। हाँ, भारत के बंटवारे के वक्त भारत एक सेक्युलर राष्ट्र नहीं था और भीमराव अंबेडकर ने भी कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर वर्ड जैसा कुछ भी ऐड नहीं किया था। सेक्युलर वर्ड को ऐड किया गया है कांग्रेस के रूल में। यस, इंदिरा गांधी की जब पूर्ण बहुमत की सरकार थी 1976 में, तो 42nd अमेंडमेंट के द्वारा सेक्युलर वर्ड इज एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेक्युलर वर्ड को भारत के संविधान की प्रस्तावना में ऐड किया गया कांग्रेस पार्टी द्वारा। यानी कि जो चीज ऐड करी जा सकती है मतलब वो निकाली भी जा सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर बीजेपी पूर्ण बहुमत से जीत कर, जैसे इंदिरा गांधी ने अमेंडमेंट से सेक्युलर वर्ड ऐड किया है, वैसे ही बीजेपी एक और अमेंडमेंट करके सेक्युलर वर्ड को हटा के उसकी जगह हिंदू वर्ड ऐड कर दे, तो भारत कॉन्स्टिट्यूशनली यानी संवैधानिक तरीके से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। हाउ कैन वी मिस दिस यार? ओह माय गॉड भाई, दीदी क्या खबर सुना दी हम बच्चों को, कान में मिक्की माउस वाला हेडफोन लगाकर दिमाग भी दे। मतलब संविधान कॉन्स्टिट्यूशन को व्हाट्सएप का स्टेटस समझाए क्या? तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? जब मन में आया डिलीट कर दिया, जब मन में आया अच्छी रील लगी चिपका दिया, फिर डिलीट कर दिया, फिर चिपका दिया। नहीं, ना मुस्लिम, ना हिंदू, ना ईसाई, कोई भी सेक्युलरिज्म का वर्ड्स हटाकर अपने धर्म का वर्ड्स नहीं चिपका सकता। अगर मान लो, अरे मान ही लो सिर्फ कि सेक्युलरिज्म का वर्ड्स हटाकर किसी भी धर्म का वर्ड्स लगा दे, तो आर्टिकल 14 सब बराबर, आर्टिकल 15 धर्म के नाम पर कोई भी भेदभाव मना, आर्टिकल 25-28 सभी धर्म को अपनी अपनी मान्यता के हिसाब से अपना अपना धर्म पालने का अधिकार। अगर सेक्युलर शब्द हटा भी दिया तो ये आर्टिकल को कैसे हटाओगी दीदी? और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसको वाजे कर दिया, मतलब क्लियर कर दिया कि सेक्युलरिज्म कॉन्स्टिट्यूशन का मेन स्ट्रक्चर है। ना कोई सिख लिख सकता है, ना कोई हिंदू लिख सकता है, ना कोई मुस्लिम चिपका सकता है, क्योंकि इसको सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देगा। रद्द। मैं इस मिक्की माउस वाली दीदी को एक एग्जांपल देता हूं। अगर कोई तुम्हारे घर के गेट के ऊपर खड़ा हो जाए और तुम्हारा घर का नेम प्लेट निकाल कर उसके नाम का नेम प्लेट चिपका दे, तो क्या घर वो उसका हो जाएगा? इसी तरह पूर्ण बहुमत से अगर सरकार हो, पूरा पार्लियामेंट हो या कोई भी हो, सेक्युलरिज्म को नहीं हटा सकता। ये चीज अपने दिमाग के अंदर डाल लीजिएगा। समझे? तो अच्छे हेडफोन पहनने से ज्ञान नहीं आता, ज्ञान आता है पढ़ने से, रिसर्च करने से। और मैडम, कॉन्स्टिट्यूशन कोई डायरी नहीं है कि कोई भी आकर उसमें से कुछ भी मिटा देगा और अपने हिसाब से लगा देगा। सेक्युलरिज्म पूरे कानून के अंदर बैठा है। एक शब्द बदलने से देश का धर्म नहीं बदल जाएगा। अगर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने सेक्युलरिज्म का शब्द नहीं लिखा है, लेकिन उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की जो किताब लिखी है वो पूरी किताब सेक्युलरिज्म का मेन स्ट्रक्चर लिख के रख दिया है, जिसमें इक्वलिटी लिखी है, किसी भी धर्म के साथ भेदभाव ना हो ये लिखा है, और हर धर्म को अपनी बिलीव सिस्टम के हिसाब से अपना धर्म मानने के लिए संविधान में लिखा गया है। आज जैसे तुम जैसे लोग आके बोलते हो कि सेक्युलरिज्म का वर्ड्स ये है या वो नहीं था या नहीं लिखा था, तो बाबा साहेब आम्बेडकर ये सारी चीज जानते थे। उनको पता था कि तुम जैसे लोग भी हिंदुस्तान में पैदा होंगे और ये सारी ट्राई करोगे, इसलिए उन्होंने डेफिनेशन की झंझट से हटकर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को सेक्युलरिज्म का स्ट्रक्चर बना दिया। भले सेक्युलरिज्म वर्ड लिखा हो या ना लिखा हो, इससे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को और सेक्युलरिज्म को कोई तुम्हारे जैसा मिक्की माउस का हेडफोन वाला चेंज नहीं कर सकता। दीदी समझिए? वीडियो शेयर करिएगा और अपनी राय कमेंट में रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।